हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत शानदार वीडियो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर बार अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल पाता? हर इतवार को मैं ये सोचता हूँ सोमवार से मैं जॉगिंग करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, और बुधवीर आते आते वो चीज़ फिर ख़त्म हो जाती है। हर एक नए साल की शुरुआत में मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा, और अभी जनवरी का पहला हफ्ता भी नहीं बीतता कि वो संकल्प ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, और मैं दोबारा से अपनी उन्हीं बुरी आदतों में फंस जाता हूँ। क्यों मैं हर एक नए साल में नए संकल्प तो लेता हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो टूट जाते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। अनुशासन ही वो शक्ति है दोस्तों जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। ये वीडियो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी ज़िंदगी, इन तीनों को बदल सकती है अगर आपने इसे अंत तक देखा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक नई शुरुआत, एक अनुशासित जीवन की ओर चलने की तैयारी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुशासन का असली मतलब क्या है, क्योंकि अनुशासन नाम सुनते ही इस शब्द के हम मायने लगाते हैं कि अनुशासन यानी सख्त नियम, पाबंदियां या आज़ादी का छिन जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन का असली मतलब है अपने मन पर नियंत्रण। यानी कि यदि कोई हमारे अंदर बुरी आदत है जिसके अपने मन के कारण जिस पर हम काबू नहीं कर पा रहे, जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, यदि अपने को अनुशासन में बांध लेंगे और अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम उस आदत को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसका उदाहरण हम ये देखिए लेते हैं। आप सोचिए दो लोग हैं। पहला आदमी सुबह 6 बजे उठता है। उठने के बाद वो सबसे पहले एक्सरसाइज करता है, अपने दिन को प्लान करता है। वहीं दूसरा इंसान जो है वो देर रात तक मोबाइल चलाता है और सुबह 9 बजे तक सोता है। दोस्तों दोनों को दिन तो बराबर 24 घंटे का मिला, फर्क सिर्फ अनुशासन का है। पहला इंसान अपने भविष्य को बना रहा है अनुशासन में रहकर। उसने अपना नियम बना लिया है कि उसे 6 बजे उठना है तो उठना है। उठने के बाद उसने एक्सरसाइज करनी है, अपने पूरे दिन के लिए एक प्लान तैयार करना है, तो उसने ये काम जरूर करना है। वहीं दूसरा इंसान उसे गवा रहा है क्योंकि वो अनुशासन में नहीं है, मर्जी से अपना देर रात तक मोबाइल देखते रहे या और किसी चीज़ में अपना समय लगा के उसे व्यर्थ करते रहे। सुबह जब नींद खुली तब उठे 9 बजे 10 बजे। कोई दिन की प्लानिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। तो दोस्तों वो कुछ कमा नहीं रहा, ना अपने भविष्य को बना रहा है, वो उल्टा जो है अपने समय को गवा कर अपना सब कुछ गवा रहा है।
अनुशासन की जरूरत क्यों होती है? बिना अनुशासन के कोई भी टैलेंट, कोई भी प्लान लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आपके अंदर कोई भी टैलेंट क्यों ना हो, यदि आप अनुशासन में नहीं हैं तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों किसी दोस्त ने कह दिया चल आज भाई घूमने मार्केट चले, आप उसके साथ चल पड़ेंगे और आप अपने उस समय पर करने वाले काम को छोड़ देंगे। ये होता है अनुशासन में ना रहकर। और वहीं जब आप अनुशासन में होते हैं तो आपका कोई भी टैलेंट, कोई भी प्लान क्यों नहीं है, वो लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि आपने अपने को नियम में बांध रखा है कि मैंने ये करना है, इतने बजे तो करना है। दोस्तों, हर महान इंसान, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, विराट कोहली हो या स्वामी विवेकानंद, एक चीज में समान थे। इन सभी महान इंसानों में एक चीज सबके अंदर है, वो है अनुशासन, जो उनके जीवन को बांधे रखता है, उनके प्लान को पूरा कराता है, जो वो चाहते हैं करना उस चीज में उनकी मदद करके उन्हें आगे बढ़ाता है। अब्दुल कलाम जी हर दिन सुबह 4 बजे उठते थे और अपना दिन प्लान करके फिर अपने दिन की शुरुआत करते थे। विराट कोहली आज भी अपने डाइट और ट्रेनिंग में 100% अनुशासन रखते हैं। कोई उन्हें ये नहीं कि जो डाइट उनकी फिक्स है वही डाइट उन्होंने लेनी है, कोई स्वाद का चक्कर नहीं। कोई अच्छी चीज है तो ये नहीं कि उसे ओवर ईट कर लिया। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या हाउसवाइफ हो, अनुशासन ही आपकी सफलता का आधार बनता है। हाउसवाइफ के लिए भी यही है कि अगर एक अनुशासन में है कि इतने बजे सुबह मुझे उठकर अपने घर के काम करके नाश्ता पानी खाना पीना इतने बजे तक मैंने सब कर देना है, तो उस घर में सफलता ही मिलती है, क्योंकि आपके पास अपना भी जो आप चाहते हैं करने के लिए समय होता है और आपके घर के सभी सदस्य समय से अपने कामों में लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना है। अनुशासन शरीर से पहले दिमाग में पैदा होता है। आप देखिए, जब आप किसी चीज के लिए सोचते हैं कि मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, तो सबसे पहले वो एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। जब वो विचार आपके दिमाग में आता है, तब उसे क्रियान्वित करने के लिए आपका शरीर साथ देता है, फिर वो कार्य होता है। अगर आपका मन कमजोर है तो हर बार बहाना तैयार रखेगा आपका मन। आज नहीं, कल से करेंगे, अभी मूड नहीं है, कई तरह के बहाने आपका मन जो है आपको बना के देगा कि ये काम ताकि शुरू ना हो। तो क्या करें? अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपने सोचने का तरीका बदलना है। जब आपका मन कहे थोड़ा और सोच लेते हैं, आप कहो नहीं, मुझे उठना है क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। अपने मन की ना मान के मन को आप अपने अनुसार बनाएं। एक्टिविटी करें। हर दिन सुबह उठकर एक ही लाइन आप बोलिए, मैं अनुशासित हूं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड मैन, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। ये छोटी बातें आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लाएंगी।
जब आप रोज ये लाइन बोलेंगे तो आपका दिमाग आपका साथ देगा, जो आप सोच रहे हैं उसको करने में आपको मदद मिलेगी। छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत करें, जिन्हें कहते हैं माइक्रो हैबिट से शुरुआत। बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। अगर आप एकदम से सब कुछ बदलना चाहेंगे तो थक कर छोड़ देंगे आप उसे। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 5 बजे नहीं उठ सकते तो पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। जिस समय आप उठते हैं उससे 15 मिनट आधा घंटा पहले शुरू करें उठना। धीरे 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 आप देखेंगे कि आप 5 बजे उठना शुरू कर देंगे। अगर आप 1 घंटा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट की आदत डालिए। आप अपने आप ही 15 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपका बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे ये माइक्रो हैबिट्स आपकी रूटीन बन जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं? आप हैबिट ट्रैकर ऐप या डायरी का इस्तेमाल करें, जिसमें आप ट्रैक कर सकें कि आपने क्या किया और आपने क्या नहीं किया जो आपने सोचा था। इससे होगा, आपको पता लगेगा कि आज के पूरे दिन के लिए आपने क्या शेड्यूल बनाया था और उसमें कौन कौन सी चीज़ आप मिस कर गए। अगली बार के लिए उन चीज़ों में आप सुधार कर सकेंगे। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत मिलने वाला सुख। सोशल मीडिया, अब चाहे नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम रील है, ये सब चीज़ें हमारे फोकस और अनुशासन को पूरा हिला देती है। हमारे अनुशासन को तोड़ देती है, हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए आप डोपामिन डिटॉक्स करें, यानी कि हर दिन कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन के बिताएं, यानी कि बिना मोबाइल, बिना टीवी या बिना कंप्यूटर के। सुबह उठते ही मोबाइल ना देखें, पहले पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, उसके बाद यदि ज़रूरी है तो थोड़ा सा मोबाइल देखें। सोशल मीडिया का टाइम आप फिक्स करें कि मुझे 6 से 6:30 बजे शाम बस यही आधा घंटा देखना है या 1 घंटा देखना है। क्योंकि देखिए, उससे आपको मिलता तो कुछ नहीं है, आप सिर्फ गवाते हैं अपने समय को। तो इसीलिए उसका टाइम आप सीमित करें, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट या इंफॉर्मेशन के लिए। उदाहरण, एक स्टूडेंट जिसने इंस्टाग्राम डिलीट किया और दिन में 3 घंटे पढ़ाई शुरू की, उसका सिलेक्शन हुआ टॉप कॉलेज में, क्योंकि उसने अपना टाइम जो है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से हटाकर अपनी पढ़ाई में दिया। तो दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि डिस्ट्रैक्शन हटाओ और अपने फोकस को बढ़ाओ। टाइम ब्लॉकिंग और रूटीन बनाएं अपना। अनुशासन तभी आता है जब आप अपने समय का सम्मान करना सीखें। इसके लिए ज़रूरी है टाइम ब्लॉकिंग, यानी हर काम का समय तय करना। जैसे उदाहरण के लिए, हम सुबह 5 बजे उठकर 5 से 6 बजे तक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करें या अन्य कोई काम करें। 7 से 8 बजे तक हम तैयार हो जाएं। 8 से 9 बजे हम नाश्ता करें
अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ी बात करें, अपना दिन प्लान करें। दिन में 1 घंटा कोई स्किल सीखें जो हमारे भविष्य में हमें काम आएगी। रात 9 बजे अपने मोबाइल को ऑफ करें और कुछ रीडिंग करें, कोई अच्छी किताबें। हर काम को समय दीजिए ताकि समय आपके लिए काम करे। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप अपने दिन को प्लान करके चलेंगे तो आप एक तो बोर नहीं होंगे और आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे और धीरे धीरे ये आपका एक रूटीन बन जाएगा। खुद को जवाबदेही बनाएं। इसका मतलब कि आप खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की दिशा में काम किया? क्या मैं बहाने बना रहा हूं या सच में मेहनत कर रहा हूं? तो इससे आपको, क्योंकि आपने किसी और को जवाब नहीं देना, आपने अपने को जवाब देना है, तो आप अपने से सच ही बोलेंगे और आपको पता लगेगा कि क्या जो मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या उस दिशा में मैं सही जा रहा हूं, और यदि नहीं जा रहा तो मैं कहां पर क्या चीज़ मिस कर रहा हूं, और अगले दिन आप उस चीज़ में सुधार कर सकेंगे। हर रात 5 मिनट का सेल्फ रिव्यू करें। अच्छे काम क्या किए आपने, आज कहां पर आप चूके, कौन सा काम आपने मिस किया। इन सबको देख के आपको पता लगेगा कि कल मुझे क्या सुधारना है, किस चीज़ में सुधार लाना है। जब आप खुद से ईमानदारी से जवाब मांगेंगे तब असली अनुशासन जन्म लेगा, और जब असली अनुशासन जन्म लेगा तो आपको पता लगेगा कि अनुशासन का असली मतलब क्या होता है। अनुशासन इज इक्वल टू स्वतंत्रता, यानी कि आज़ादी। अनुशासन को लोग पाबंदी के रूप में समझते हैं, जबकि अनुशासन का असली मतलब है स्वतंत्रता। लोग सोचते हैं कि अनुशासन से आज़ादी छिनती है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। अनुशासन से आपको मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और आत्मसंतोष मिलता है कि हाँ, मैंने जो सोचा वो सारे काम किए। मैं सुबह उठ के जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा शरीर में फुर्ती आती है, मेरी हेल्थ अच्छी बनी रहती है, और जब आपको शाम को सारे काम पे आपको टिक टिक लगा मिलता है तो आपको एक आत्मसंतोष होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है, उसे किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हम सीखते हैं जो लोग आज खुद पर नियंत्रण नहीं रखते, उन्हें कल हालात जो है अपने कंट्रोल में करता है। तो आज अनुशासन अपनाइए, कल आपका होगा। अब फैसला दोस्तों आपके हाथ में है। आप चाहें तो जिंदगी भर सोचते रहिए, एक दिन बदलूंगा, या आज से पहला कदम उठाइए और कहिए, आज से, अभी से मैं अनुशासित बनूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें बताएं आज आप कौन सी नई अनुशासन की आदत शुरू करने जा रहे हैं।
याद रखिए, अनुशासन कोई बोझ नहीं है, आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करिए, अनुशासन अपनाते रहिए और सफल बनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।